ठीक, नॉर्थ, ऊपर क्या है नॉर्थ। अब भर लेते हैं पाकिस्तान, नेबर कंट्रीज, और पाकिस्तान के बाद नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कितनी कंट्रीज हुई? 7 है ना। श्रीलंका, यहाँ पे कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ अरेबियन सी, और यहाँ पे कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। क्लियर? इंडियन ओशन नीचे आपको ये बता दिया, नेबर कंट्रीज फिल करा दी, आइलैंड बता दिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारी लाइन है जिसे हिंदी में कर्क रेखा भी बोलते हैं, ये कितने स्टेट को कट करती है? ये 8 स्टेट को कट करती है। कितने स्टेट को कट करती है? 8 स्टेट को कट करती है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल जा रही है, और ये अगर मैं यहाँ से इसको ये जा रही, ये गुजरात, हल्का से यहाँ पे टच होता है राजस्थान, ठीक, बीच में एमपी, बिल्कुल बीच में, ठीक, एमपी आया आपका। एमपी के बाद हल्का से क्या लगता है? देखो गुजरात में हल्का से कट करती राजस्थान, राजस्थान में एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ऊपर मैं लिख देती हूँ। एक चीज याद रखो, अगर मैप में स्पेस नहीं है तो आप पॉइंट करके उसकी आउटलाइन बाहर भी कर सकते हैं। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद 2 स्टेट, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टोटल कितने हो गए? 6। वेस्ट बंगाल, ये लगता है आपका त्रिपुरा, बाहर एंड ये है मिजोरम। कितने स्टेट हुए? 8 स्टेट हुए। कितनी स्टेट को कट कर रही है? 8 स्टेट को कट कर रही है। कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने स्टेट को? 8 स्टेट को कट करती है। अब बात करते हैं टाइम लाइन की। अब टाइम लाइन कितने स्टेट को कट करती है? 5 स्टेट को कट करती है। यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। एमपी, यूपी के बाद एमपी कट करती है, एमपी के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये कट कर ही रही है, देख रहे हैं आप, उड़ीसा एंड लास्ट में हल्का सा ये कट करती है आंध्र प्रदेश। कितना आ गया? इंडिया की जो, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कितनी डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 टाइम। कुछ नहीं याद, कल लिखवाया था, ठीक। कितनी डिग्री पे है? 82 डिग्री एंड 30 टाइम बताया है। इसे डिग्री पढ़ते हैं, इसे टाइम पढ़ते हैं। डिग्री और टाइम में डिफरेंस बताया था ना बेटा, कि हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश और समय। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश और समय। अगर मैं बात कर रही हूँ 82 डिग्री 30 टाइम, ये कौन सी लाइन है? लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है? लॉन्गिट्यूड। ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, याद रखना। टाइम लाइन क्या होती है? लॉन्गिट्यूड होती है। क्यों? क्योंकि जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड में लंदन से, अब समझ में आया? इंग्लैंड में लंदन से, इंडिया में दिल्ली से इंडिया में नहीं, जिक्र, ठीक है? ये चीज नोट रखना। अब यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपको कितने पॉइंट्स रहे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है। कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं है, ठीक। ये 0 डिग्री है, जो कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में लंदन से ये लाइन गुजर रही है, ठीक। इसे बोलते हैं जीएमटी। इसी से पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है। अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है,
पहले यूपी, फिर एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लास्ट में आंध्र प्रदेश कट करते हुए ये बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट को कट कर रही है? 8। 9 से देख रहे हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट में मिजोरम। 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं? जो उधर के 7 स्टेट एक साथ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, हाँ ये जो 7 स्टेट्स है, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं आपसे कि एक चीज और डाउट थोड़ा सा रहता है बहुत से बच्चों को कि अफगानिस्तान क्या हमारा नेबर है? एक्चुअल में अफगानिस्तान का मैटर ये होता है पीओके। पीओके वो जगह है जो अब पाकिस्तान कहती है हमारी, इंडिया कहती है हमारी, तो ये मैटर चल रहा है। तो अगर पीओके हमें मिलता है तो अफगानिस्तान हमारा नेबर है, और अगर पीओके हमें नहीं मिलता है तो अफगानिस्तान हमारा नेबर नहीं है। अफगानिस्तान हमारे नेबर कंट्री अभी तक, तो अभी जो ऑफिशियल में बात करूं उसमें तो नेबर कंट्री नहीं आता। वो जो मैटर है वो फंसा हुआ है पीओके वाला, तो वो एक अलग सी बात है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि अभी ऑफिशियली अफगानिस्तान नहीं है। एक चीज और याद रखो, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? सर जॉन रेडक्लिफ ने इसे क्लिक की थी, क्लिक इन द मीन खींची थी। सर रेडक्लिफ ने इसे खींचा था, इसीलिए इस लाइन क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को कहते हैं मैकमोहन। क्या कहते हैं? मैकमोहन। इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं रेडक्लिफ। ठीक है, सर रेडक्लिफ ने इसे ड्रॉ किया था, इसीलिए इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट को कट कर रहा है? 8। टाइमलाइन 5। इंडिया की टाइमलाइन क्या है? 82 डिग्री 30 टाइम। लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे दुनिया का टाइम सेट होता है। ये एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री। बेटा आप ग्लोब पे इंडिया को कहाँ देखते हैं? बीच में। ग्लोब पे बात हो रही ना, मैं बात कर रही हूँ, ये ग्लोब है आपका। ये कौन सी लाइन है? ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। अब इंडिया बीच में थोड़ी ना है, इंडिया बीच में नहीं है ना। 82 डिग्री एंड 30 टाइम कट कर रही है, यानी बीच वाली तो 0 डिग्री होगी, और 0 डिग्री के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड 360 होती है, लैटिट्यूड 180 होती है। तो 360 यानी 180 इधर, 180 इधर, लैटिट्यूड यानी 90 ऊपर और 90 नीचे। इंडिया सेंटर में थोड़ी ना है, तो इस हिसाब से कैसे बीच से कट कर सकती है? अब समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल टाइम चेंज रहता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, वैसे वैसे टाइम क्या होता जाएगा? बदलता जाता है। तभी तो इंडिया जो लंदन में टाइम होता है, इंडिया में 5.5 घंटा आगे होता है। इसीलिए हम जो बात करते हैं, हमारे आसपास की जो कंट्री होती है, मान लो सऊदी है या अमेरिका है, टाइम क्यों अलग होता है? आपको पता होना चाहिए ना, इंडिया जो अर्थ है वो अपनी दूरी पे घूम रही है जी। जब वो सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है तब क्या होता है? जब सन का पूरा एक चक्कर सन का पूरा एक चक्कर अर्थ कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। सन का पूरा एक चक्कर अर्थ कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसी 6 आवर्स को 4 बार प्लस कर लो। इसे 6 को कितने बार प्लस करना है? कितना बन जाएगा? 24। फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की। इसीलिए 4 साल के बाद फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 की। उसे लीप ईयर कहते हैं। उसे कौन सा ईयर कहते हैं? लीप ईयर। ठीक। और जो एक चीज याद रखना, जो लीप ईयर होता है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड होता है। इतना तो पढ़ा है मैथ्स में। लीप ईयर क्या होता है? 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड होगा, और जो 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होगा वो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, लीप ईयर 366 डेज का होता है। तब फरवरी 29 की होती है। और ये कैसे होता है? जब 4 साल तक ये 6-6 घंटे जोड़ दिए जाते हैं, तो चौथे साल फरवरी 29
9 की हो जाती है। अब आपसे पूछते हैं क्या 2026 लीप ईयर है? नहीं, 26 4 के टेबल में नहीं है, 26 लीप ईयर नहीं है, 28 लीप ईयर होगा, ठीक है। 24 लीप ईयर था, तब फरवरी कितने की थी? 29 की थी। कैसे फरवरी 29 की हुई? अर्थ सन का पूरा एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करिए? 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो इसी 6 आवर्स को जब हम 4 बार प्लस कर देते हैं, तो जब 4 बार प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन पूरा बन गया, 24 घंटे बन गए, इसीलिए फरवरी 29 की हो जाती है चौथे एक साल। और हम क्या देखते हैं? उसे लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड होता है और नॉर्मल ईयर 4 से डिवाइडेड नहीं होता। ये समझ में आ गई बात? लॉन्गिट्यूड ये लाइन होती है, लैटिट्यूड ये वाली होती है। टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड यूज होती है, टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड लाइन यूज होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? और कुछ क्वेश्चन? जीएमटी आईएसटी समझ में आ गया? जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है, कितनी होती है? 360, लैटिट्यूड 180, 90 90, 180 180। क्लियर? समझ में आ गई बात? सन अर्थ सन का एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। यही 6 आवर्स 4 बार जब प्लस होते हैं तो फरवरी कितने की हो जाती है? 29 डेज की हो जाती है और वो ईयर लीप ईयर में बदल जाता है। समझ में आ गई बात? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट को कट करता है और टाइमलाइन 5 स्टेट को कट करती है। टाइमलाइन क्या है? 82 डिग्री एंड 30 टाइम, ठीक। क्लियर? बेटा यहाँ से अगर ग्लोब कभी देखो तो इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज होंगी उसके बीच में वो कट करती होगी, ठीक।